पीएम मोदी का 75वां जन्म दिवस, 76वें साल से जुड़ी अकाट्य भविष्यवाणी, रिटायरमेंट पार्टी या विपक्ष की फेयरवेल, धर्म ज्ञान पर राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेता अशोका जी की अचूक भविष्यवाणियां देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेता अशोका जी। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको ये बता दूं कि श्री संत बेता अशोका जी इकलौते ऐसे जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर अब तक की जितनी भविष्यवाणियां की, उनकी की सारी भविष्यवाणियां सत्यता की कसौटी पर खरी उतरी। श्री संत बेता अशोका जी वो पहले एस्ट्रोलॉजर रहे हैं जिन्होंने ये दावा किया था कि पीएम मोदी ना सिर्फ 14 का इलेक्शन जीतेंगे बल्कि बैक टू बैक जीत की हैट्रिक भी लगाएंगे, 14, 19 और 24। और इसी के साथ श्री संत बेता अशोका जी इस बात का भी दावा करते हैं और अपनी सांकेतिक भविष्यवाणी में डंके की चोट पर कहते हैं कि पीएम मोदी 2030 तक देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। और अब जो सोचिए 28 दिन बाद पीएम मोदी का जन्म दिवस आ रहा है, पीएम मोदी अपने 75 के आंकड़े को पार कर लेंगे, 76वां साल उनका शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में उनका आने वाला जो ये एक साल है, ये देश की राजनीति में कितने बड़े परिवर्तन ला सकता है, पीएम मोदी की खुद की राजनीति में कितने बड़े परिवर्तन होंगे हमें देखने को मिलेंगे, और देश हित में पीएम मोदी के हाथों कितने बड़े फैसले लिए जाएंगे, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले पीएम मोदी के 75वें साल को श्री संत बेता अशोका जी ने सुपर गोल्डन बताया था। सवाल यह है कि उनका 76वां साल कैसा रहेगा, बताएं सर। नमस्कार। 17 सितंबर 2025 से देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का 76वां जो वर्ष है जीवन का वो स्टार्ट होगा। मैं ऑलरेडी भविष्यवाणी कर चुका हूं कि 2030 तक नरेंद्र मोदी जो हैं देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। अब ये 75 साल का जो फंडा है ये बीच में आया है कि 75 साल के बाद जो है इसमें जो है बीजेपी में जो है आपका जो है रिटायरमेंट की एज रखी है उन्होंने जी। तो मैं ऑलरेडी इसकी भविष्यवाणी कर चुका हूँ कि 2030 तक देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। तो इसलिए ये वाला साल जो 76वां साल है, और ये वाला टेन्योर की भी मैंने भविष्यवाणी की थी कि ये वाला टेन्योर जो है 24 से 29 वाला मोदी जी सफलतापूर्वक पूरा करेंगे जी। लेकिन ये जो 76वां साल है इसमें मोदी जी की जो योगिनी है भद्रिका के साथ में उल्का का अंतर होगा जी। उल्का अंतर में उल्कापात होते हैं। उल्कापात किस तरीके के होंगे? आंतरिक विरोध, विपक्ष जो है एकजुट होके संविधान की रक्षा, वोट चोरी का मुद्दा, इन चीज़ों को जो है उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि एंड इज ओके, एवरीथिंग इज ओके। 76वां साल जो है इसमें मोदी जी की जो मुंथा है वो सेकंड हाउस में, और मुंथेश जो है वो पराक्रम स्थान में, और वो शनि जी। अब मोदी जी की कुंडली में सबसे बलवान ग्रह अगर देखा जाए तो बुध के बाद शनि ही है। तो क्योंकि उनका जन्म भी शनि के नक्षत्र में हुआ, सब पीरियड शनि के नक्षत्र में आने के कारण मोदी जी का शनि जो है बहुत पावरफुल है। और शनि जो है एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति सत्य पर चलता है, जो व्यक्ति जो है निस्वार्थ काम करता है, उसके साथ दंडाधिकारी शनि जो है बिल्कुल मुस्तैद खड़े हैं। तो इसलिए जो है ये जो उल्का का अंतर है, ये साल जो मोदी जी का है, इस साल में उल्कापात तो होंगे। विपक्ष तरह तरह के हर चीज में से मुद्दा निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन वो सब बेसलेस होंगे। जिस तरीके से आपका ये वोट बैंक की चोरी का मुद्दा जो उठाया जा रहा है बिल्कुल ये धराशायी होगा। उसके बाद में आपका जो ये संविधान लेके घूम रहे हैं ये भी धराशायी होगा, क्योंकि उसके पीछे अगर मोदी जी
के कार्यकाल को अगर 2014 से ले 2025 तक अगर 11 साल को लेते हैं और पिछले आप 11 मतलब पिछले अगर आप 64 इयर्स को लेते हैं तो उसमें संविधान में इमरजेंसी लगाकर जिस तरीके से संविधान को नष्ट करने की कोशिश की गई थी, वो जो है वो अपनी ही दुर्गति करवाएंगे इस मुद्दे को उठा के, जबकि ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। संविधान में संशोधन जो भी हुआ है वो आवाम के लिए, देश के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए, भारत के जो है उन्नति के लिए हुआ है। 370 का हटाना, ट्रिपल तलाक, नेक्स्ट जो आ रहा है पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं ये जो हैं देश को आगे ले जाने वाले। लेकिन क्योंकि वोट बैंक की राजनीति के तहत विपक्ष नहीं चाहता कि वो जो आपका बोगस वोटर्स को जो हटाया गया, वो क्यों हटाया गया? क्योंकि वो बोगस वोटर जो है राजनीतिक महत्वाकांक्षा के तहत एक विशेष वर्ग का वोट है, वो चाहे तो वो रोहिंग्या हैं या बांग्लादेशी आए हुए हैं या पाकिस्तान से ट्रांसफर जो हैं लोग जो हैं जो आके यहाँ बस गए हैं, उन लोगों ने राजनीतिज्ञों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को प्रमोट किया, क्योंकि वो विशेष वर्ग जो है अगेंस्ट एनडीए का है और यूपीए को ये खल रहा है कि इतना बड़ा वोट बैंक जो उन्होंने इतनी मेहनत से पिछले 40-50 साल में खड़ा किया, जिनकी थर्ड जनरेशन भी यहीं पे है, उनकी अगर इंक्वायरी होगी और वो लोग अगर वोट बैंक से बाहर निकल गए तो जो है उनका जो मेन जो आधार है वो खिसक जाएगा। उनको अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। इसलिए 2025-26 में आपको संविधान के तहत वो एक विशेष वोट बैंक को, विशेष वर्ग के वोट बैंक को सेव करने के लिए, अपना सब कुछ लगाने के लिए कोशिश करेंगे। सड़कों पर आएंगे, आंदोलन करेंगे और हर मुद्दे को जो है आंदोलन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि माननीय मोदी जी के ग्रह जो हैं, उनका उच्च का जो बुध है, अभी उनकी जो है मंगल की महादशा, और मंगल भी उनका बहुत पावरफुली प्लेस्ड है केंद्र के अंदर चंद्रमा के साथ में, तो वो हर 2.5 दिन में जो है अपने डिसीजन को डीम फिट टू सिचुएशन, बिकॉज अगर आप अब तक के प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल और उनके कार्यों का अगर अवलोकन करते हैं तो यू विल सी माननीय नरेंद्र मोदी जी इज द बेस्ट पीएम जिन्होंने क्राइसिस मैनेजमेंट को प्रॉपरली, अपॉर्चुनिटीज में बदल दिया, क्राइसिस मैनेजमेंट को प्रॉपरली हैंडल किया है और क्राइसिस में से बाहर आए हैं। आपने उन पे जितने पत्थर फेंके उन्होंने इकट्ठे करके इमारतें बना दी, और वो सारी इमारतों का भी आपने विरोध किया, चाहे वो नया संसद भवन था या आपका इंडिया गेट पे जो शहीदों के लिए जो उन्होंने स्मारक, स्वच्छ भारत अभियान वाला भी जो बहुत सारे सर, इस बीच में आपको रोकना चाहूंगी सर, सोशल मीडिया में तमाम एस्ट्रोलॉजर्स कुछ हैं ऐसे जो कथित तौर पर दावा कर रहे हैं कि मंगल की दशा हटते ही पीएम मोदी के हाथ से सत्ता भी चली जाएगी, देश की सत्ता। इन दावों में कहीं कोई सत्यता है? देखिए, ये जो आप दावे किए जा रहे हैं ये अब के करंट सिचुएशन को देख के हैं। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और धर्म ज्ञान के माध्यम से मेरी जो भविष्यवाणी 2012 से मोदी जी के लिए है कि मोदी जी जो है देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, बहुमत की सरकार होगी, 14 में बहुमत की सरकार बनी। उसके बाद मेरी 2014 में जब ये आपका गंगा आरती के लिए शपथ ग्रहण से पहले गए थे, तो उस टाइम मैंने ये 14 या 15 मई को ये भविष्यवाणी की थी
कि मोदी जी अगले 15 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहेंगे जी। और 2030 में 29 तक इनका कार्यकाल, 2030 तक स्वेच्छा से ये राजनीति को छोड़ सकते हैं, स्वेच्छा से छोड़ सकते हैं। जी।